ताने उचाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिक कराल। राम मार गण गण चले, लह लहात जन ब्याल। अर्थात धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हो। चले बाण सपच जनोरगा, प्रथमय हते सारथी तुरगा। रथ विभंजी हति केतु पताका, गर जाति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताका को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ खिसी आना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाजी 4 महि मारि गिरावा। तुरंत उठाए कोपि रघुनायक, खेची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बन जारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चल रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर दायो बलवाना, प्रभु पुनि कृत धन सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पबारे, भुज ही समेत शीस महि पारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण बोला। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भय न बीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हय, कटत जटिति पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाय नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी है। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो। जनु राहु केतु अनेक नभ पत, स्रवत सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरत न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। जन को दिन कर कर निकर, जह तह विदु तुद पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। जिमि जिमि प्रभु हरतास सिर, तिमि होहि अपार। सेवत विषय विवर्त, जिमि नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है।
दस मुख देखी सिरन के बाढ़ी, बिसरा मरन भय रिस गाढ़ी। गर्ज मूढ़ महाभिमानी, धायो दसो सरासन तानी। सिरों के बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और दसों धनुषों को तानकर दौड़ा। समर भूमि दस कंधर कोप्यो, बरषि बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखि न परेउ, जनु निहारी बहुदिन कर दुरेउ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक रथ दिखाई नहीं पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुनन जब कीना, तब प्रभु कोपिकार मुख लीना। सर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन महि पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मार्ग धावहि, जय जय धुनि करि भय उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुबीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? कह राम कहि सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले संधानी। धनु रघुवंश मनि हसी, सरनि सिर बैधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गहि बृंद बृंद ही बहु मिली। करि रुधिर सरि मज्जनु, मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति वेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड के झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो।